Good morning, friends. Welcome you all. How are you? You are watching Ajay Bloggers channels and this is Ajay. आज जिस बारे में बात करने वाले दोस्तों वही हमारा रूटीन रहेगा। क्रूड ऑयल के इंट्राडे के लेवल्स क्या रहेंगे, क्रूड ऑयल की क्लोजिंग कैसे रहेगी आज की, क्रूड ऑयल के कल के क्या लेवल्स रहेंगे, आने वाले टाइम में शॉर्ट टर्म पोजीशंस कॉल्स क्या रहेगी एंड जो भी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ है, काफ़ी सारी ब्रेकिंग न्यूज़ है। जैसा कि मेरा थंबनेल बता ही रहा है आपको कि ओपेक में प्रोडक्शन कट की न्यूज़ आई है और बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों। उसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो सकता है क्रूड ऑयल की प्राइसेस में आने वाले दिनों में। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो फुल्ली अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए। आगे हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट के बारे में, पूरा टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करेंगे एंड एज़ यूजुअल रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी दोस्तों बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो स्टार्ट करने से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबाना ना भूलिए। अगर आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबाएँगे तो आपको सारे नोटिफ़िकेशंस आपके यूट्यूब के इनबॉक्स में आपको मिल जाएँगे और आप सारे मेरे जो भी लेटेस्ट अपलोडेड वीडियोज़ हैं आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से बात कर लेते हैं वो कौन सी न्यूज़ है। दोस्तों मैं आ गया हूँ यहाँ पे, अब मैं आपको एक न्यूज़ पे ले चलता हूँ। हाउ ओपेक कुड सेंड ऑयल प्राइस सोअरिंग अगेन। सो मैं इस आर्टिकल्स पे आपको लेके चलता हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बोला था, दोस्तों ओपेक की जब भी मीटिंग आए आपको अलर्ट हो जाना है, क्योंकि देखो कुछ भी हो सकता है। ये बड़ा अनसर्टेन है, इसके जियोपॉलिटिकल डिसीजन हम तो सेट करते नहीं है, राइट? इवन किसी को नहीं पता होता कि ओपेक क्या करने वाला है। तो उस कंडीशन में क्या है, वो वैसी बात होगी जैसे किसी कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले होते हैं और हमको पता नहीं होता है, तो उस समय ठीक है ना, ट्रेड करना काफ़ी रिस्की हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि हमको किस तरीके से लेवल डिफाइन करने हैं। तो मैं ये न्यूज़ पढ़ लेता हूँ दोस्तों सबसे पहले, हाउ ओपेक कुड सेंड ऑयल प्राइसेस सोअरिंग अगेन। देखो, टुडे आवर लीड एनालिस्ट हैज़ पब्लिश्ड अ न्यू रिपोर्ट डीलिंग द 10 ईयर रिपोर्ट्स एंड ब्ला 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 ब्ला। ओके, द मार्केट व्यूज। ओके, सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो ये न्यूज़ है दोस्तों, ये वापस से क्रूड ऑयल की प्राइस को ऊपर कैसे ले जा सकती है, क्योंकि इस बार देखो लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैं बता देता हूँ आपको। लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम जब ओपेक ने प्रोडक्शन कट किया था तो रशिया का बहुत बड़ा रशिया ने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था, तो उसकी वजह से ओपेक कुछ कर नहीं पाया। ठीक है ना? एक मार्जिनल प्रोडक्शन कट कर दिया ताकि लगे कि हाँ भाई कुछ तो किया है, राइट? तो एक मार्जिनल प्रोडक्शन कट किया था जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ था ऑयल प्राइसेस में। अगर आपको पता है, अगर जो मेरे एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे साथ 2 महीने से हैं, तो उनको तो अच्छी तरीके से पता हो गई है, वो तो एक्सपर्ट हो चुके हैं, राइट? लेकिन अब क्या हुआ, अब बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है दोस्तों, ये न्यूज़ पढ़िए। रशिया लाइकली टू प्रपोज मेजर आउटपुट कट एट नेक्स्ट ओपेक मीटिंग। रशिया अब खुद ही बोल रहा है, पहले तो रशिया विरोध कर रहा था, अब वो खुद ही बोल रहा है। क्यों कर रहा है ऐसा, मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। देखो पहले तो रशिया ने बोला था कि नहीं, ओपेक को कोई भी कट नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इसीलिए ओपेक मजबूर हो गया, ठीक है ना? रशिया के डोमिनेंस से कि भाई उसने कोई, क्योंकि वो करेगा तो सारा रशिया अपना माल बेच लेगा। लेकिन अब आप जानोगे कि भाई अब रशिया ये उल्टी बात क्यों कर रहा है? व्हाई रशिया लाइकली टू प्रपोज मेजर आउटपुट कट इन द नेक्स्ट ओपेक मीटिंग। उसको तो और अपोज करना चाहिए कि ओपेक में प्रोडक्शन कट ना हो, राइट? लेकिन देखिए इसके पीछे जियोपॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन, सो इसीलिए मैं आपको दोस्तों बताता हूँ, जियोपॉलिटिकल न्यूज़ अगर आपको नहीं पता है तो आप इन जो न्यूज़ है इनका ढंग से एनालिसिस ही नहीं कर पाएंगे, राइट? तो देखिए यहाँ पे क्या है, रशिया इज लाइकली टू प्रपोज एट द नेक्स्ट ओपेक प्लस मीटिंग दैट ग्रुप कट 1 बिलियन barrels per day from the group's collective output, ठीक है ना? OPEC would have to make oil cuts between 5 lakh to 1 million BPD to keep Brent above 90 per barrels. The next OPEC meeting will be held on the October 5। दोस्तों अक्टूबर 5 को मैंने पहले आपको बता दिया था, एक वीक पहले बता चुका हूं मैं, विच विल डिटरमाइन द आउटपुट टारगेट फॉर नवंबर। तो देखिए अब रशिया क्यों कर रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, the news come just day after comment made a OPEC oil conference that suggested oil was set to rise and OPEC could have to, the Russia itself could recommend a million BPD and is one of the two largest member of OPEC plus group, the countries recommended। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे जियोपॉलिटिकल न्यूज़ में बता देता हूँ आपको कि ऐसा क्यों कर रहा है। देखो लगा दिया है, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है उन्होंने लगा दिया प्राइस कैप, ठीक है ना? अब रशिया खुद चाहता है, समझिएगा इस बात का, क्योंकि देखो रशियन ऑयल की डिमांड कम नहीं है दोस्तों, बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से मैंने आपको एक न्यूज़ बता के बोला था कि रशिया ने इंडिया को सस्ते में ऑयल देना मना कर दिया है। इसलिए मना कर दिया है क्योंकि दोस्तों रशियन ऑयल की डिमांड हो गई है। जब ट्रबल में था रशिया तब तो इंडिया का सहारा लिया, ठीक है ना? और हमने भी उसका खूब यूज़ किया। अब जैसे ही रशिया वापस से सेटल हुआ और रशिया की ऑयल की डिमांड बढ़ी, उसने प्राइस फिर बढ़ा दी। अब प्राइस बढ़ाने से क्या हुआ दोस्तों, आप सोचिएगा, अब उन्होंने ओपेक से मिलके क्या किया, क्योंकि ओपेक
प्राइस बढ़ाना चाह रहा था। अब रशिया भी बोल रहा है यार हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हमको भी प्राइस बढ़ानी है। तो रशिया ने ओपेक से हाथ मिला लिया और ओपेक ने बोला आप प्रोडक्शन ऊपर करो, हम भी अपना कट करेंगे ताकि एक प्राइस ऊपर ले जाएँगे, आप भी इतना बेचो, हम भी इतना बेचें। आप समझ रहे हो? ठीक है ना? तो इस तरीके से रशिया अपनी चाल चल रहा है। अब ये आगे सक्सेसफुल रहेगा नहीं रहेगा दोस्तों, बट अगर ऐसा हो जाता है कि रशिया भी प्रपोज़ करता है, ठीक है ना? ओपेक के साथ मिलके, तो यकीन मानिएगा दोस्तों, इतनी बड़ी इतनी बड़ी फ्लक्चुएशन होने वाली है कि आप मतलब आप जान के मतलब यू नो आपको लगेगा कि भाई साहब तूफ़ान आ गया है, सीरियसली तूफ़ान। दोस्तों तूफ़ान आ सकता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों आपको सजग रहना है। आज हो रही है 28 सितंबर जो मुझे लगता है कि 2 अक्टूबर के बाद से 2 या 3 अक्टूबर के बाद से आपको सतर्क हो जाना है क्योंकि कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। ऐसी काफ़ी सारी न्यूज़ है, ठीक है ना? देखो वापस से डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ है, मार्केट में वैल्यू कम हुई है, तो मैं अब आ जाता हूँ देखो ये तो हमारा न्यूज़ का एनालिसिस हो गया। सो अभी आज की न्यूज़ से अगर मैं देखूँ ना तो दोस्तों रिसेशन का ही खतरा है और मुझे लग रहा है जिस तरीके से निफ्टी नीचे जा रहा है, जिस तरीके से डो नीचे जा रहा है, इट्स अ कंप्लीट स्लो डाउन और अगर ऐसा स्लो डाउन है तो क्रूड ऑयल की प्राइसेज़ नीचे जाएँगी। ये लोग ट्राई करेंगे ऊपर जाने के लिए लेकिन मुझे लगता है ग्लोबल सपोर्ट नहीं करेगा। तो मैं 3 अक्टूबर से पहले-पहले के क्या लेवल्स रहेंगे उसके बारे में बात करूँगा। उसके बाद 3 अक्टूबर से आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है दोस्तों। तो मैं आ जाता हूँ दोस्तों चार्ट पे। ये है हमारा क्रूड ऑयल का चार्ट दोस्तों। क्रूड ऑयल डब्ल्यूटीआई फीचर्स में बात कर लेते हैं सबसे पहले। न्यूज़ के बारे में तो बात कर ही चुके हैं। अभी जो फ़िलहाल की न्यूज़ है सारी नेगेटिव्स हैं, लेकिन अगर मीटिंग के बाद कुछ होता है तो हो सकता है कि बहुत कुछ पॉज़िटिव हो जाए। तो वन डे का चार्ट क्या कह रहा है दोस्तों? तो पहले हम इंटरनेशनल मार्केट में आ जाते हैं। ये है क्रूड ऑयल डब्ल्यूटीआई फ्यूचर्स, राइट? अभी हम हैं 77.14 77.12 राइट? ठीक है। अ, 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है? हुँ, हुँ। 1 मंथ का चार्ट क्या कह रहा है? 3 मंथ का चार्ट क्या कह रहा है? 6 मंथ का चार्ट क्या कह रहा है? 1 ईयर का चार्ट क्या कह रहा है? और 1 वीक का चार्ट आ जाते हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग की बात करूँ, अगर ये 77.5 के ऊपर जाता है 77.5 के ऊपर जाता है, तो मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। लेकिन अगर ये 77 के नीचे जाता है दोस्तों यहाँ से, यकीन मानिएगा अगर 77 के नीचे जाता है ना, तो मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा आपको लेवल्स दिख सकते हैं, 76 के आसपास के लेवल क्वाइट आपको अचीव होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो स बिलो 77 नीचे के लेवल्स आपको मिल सकते हैं 76 के, अबव 77.5 आपको लेवल्स देख सकते हैं 78.5 के दोस्तों। तो ये इसका इंटरनेशनल मार्केट का ट्रेड रहेगा, ठीक है ना? अब आ जाते हैं हम एमसीएक्स में आ जाते हैं, एमसीएक्स में क्या हाल रहेगा? अभी ट्रेड कर रहा है दोस्तों ये 6350 पे 58 पे। मैं आपको यहाँ पे पोजिशनल लेवल भी दूँगा आपको और आज के स्विंग लेवल्स भी दूँगा दोस्तों। तो डिटेल में बात कर लेते हैं दोस्तों वन डे का चार्ट क्या कह रहा है। वन डे का चार्ट मुझे सजेस्ट कर रहा है दोस्तों इट्स अ डाउनफॉल। 1 वीक का चार्ट क्या सजेस्ट कर रहा है? ओके, ठीक है। तो मैं आपको ऊपर के लेवल से बताता हूँ दोस्तों। अगर ये 6000 अभी है 6362 अगर ये 6345 के नीचे जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 6345 के नीचे जाता है तो मुझे लगता है कि एक नीचे के लेवल्स पे वापस से 6250 के आपको लेवल्स दिख सकते हैं, जिसकी मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है दोस्तों, राइट? लेकिन अगर ये ऊपर जाता है, ऊपर जाने के लिए मुझे लग रहा है कि इसको कम से कम 6400 तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। अगर 6400 क्रॉस करके वहाँ पे सस्टेन रहता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेरा एक-एक वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। 6400 के ऊपर अगर ये 2 मिनट सस्टेन करता है, तो देयर कैन बी अ शॉर्ट कवरिंग टुवर्ड्स 6500 लेकिन
इफ इट गोज बिलो 600 345 एंड सस्टेन फॉर 1 मिनट, अगर 6345 के नीचे जाता है और 1 मिनट के लिए सस्टेन करता है वहां पे, तो आपके लेवल्स रहेंगे 6250। ऊपर के लेवल में बता सका हूँ 6400 के ऊपर सस्टेन करता है 2 मिनट के लिए, तो रहेंगे 6500 के लेवल। तो ये तो हुई दोस्तों स्विंग की बात। अब मैं बात आ जाता हूँ कि 1 डे टू 4 डेज शॉर्ट टर्म, मतलब हमारा 1 to 4 डेज ही रखना है, फिर तो 2 तारीख आ जाएगी, राइट। तो ये आने वाले 2-3 दिनों में क्या रहेगा, क्या माहौल रहेगा, राइट, आगे, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं दोस्तों, तो मैं यहाँ पे क्वाइट बीरिश रहूंगा, लेकिन आई वुड सजेस्ट, ठीक है ना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फुल कैपेसिटी में ना करें इसको, क्योंकि ओपेक की मीटिंग आने वाली दोस्तों। जब भी कोई इस तरह की न्यूज़ आती है, अनसर्टेन न्यूज़ आती है, और अनसर्टेन न्यूज़ को मद्देनज़र अगर हम वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो दैट इज़ नॉट अ प्रोफेशनल ट्रेडिंग। वो एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग नहीं होती, वो एक वापस से एक गैम्बलिंग स्टफ हो जाता है दोस्तों, तो जो हमें नहीं करना है, राइट। तो अगर मैं आपको शॉर्ट टर्म में बोलूँ, तो मुझे लग रहा है कि वही आपको 6200 के लेवल्स आपको दिखने को मिल सकते हैं, अगर कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं आती है अभी के लेवल पे। वैसे मैं हर रोज़ आपको क्रूड ऑयल के वीडियोज़ देता ही रहता हूँ, तो अगर ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो मैं आपको बता ही दूँगा, ठीक है ना। अगर मैं मिस कर देता हूँ, तो दोस्तों ये आपका आपका खुद का एनालिसिस है, आपको करना है दोस्तों। ये सारी साइट्स के लिंक मैंने पूरा वीडियो बनाया है, उसमें सब दिए हुए हैं, तो आप वो जाके फॉलो करिए, रिसर्च करिए, खुद अपनी न्यूज़ वगैरह निकालिए, इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जाके सर्च करिए। क्योंकि कभी-कभी दोस्तों ऐसा होता है कि मैं अपने का दूसरे काम में बिज़ी हो जाता हूँ, जब न्यूज़ आती है तो मुझे पता नहीं रहता है। लेकिन अभी के जो लेवल्स है दोस्तों, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि 6200 के आस-पास के लेवल्स आपको दिख सकते हैं, और 6250 मुझे स्विंग ट्रेडिंग में ही नज़र आ रहे हैं, अगर ये 6345 के दोस्तों नीचे जाता है तो, ठीक है ना। और ओपेक की जो मीटिंग है दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछे हैं कि ओपेक की मीटिंग के क्या आउटपुट्स होने वाले हैं, तो अगर मुझे आप पूछे, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा संभावना लग रही है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मुझे काफ़ी ज़्यादा संभावना लग रही है कि इस बार जो प्रोडक्शन कट होगा वो अच्छा खासा होगा। पहले जैसा मार्जिनल नहीं होगा। अगर वो हुआ ना दोस्तों, तो हमारी जो ग्लोबल इकोनॉमी है, और स्पेशली इंडियन इकोनॉमी, उसके लिए बहुत बहुत प्रॉब्लम वाली बात रहेगी। लेकिन हमने ब्राज़ील से पार्टनरशिप कर ली है, तो हम थोड़ा बहुत क्रूड ऑयल ब्राज़ील से तय करेंगे, ताकि ये हमारा बर्डन थोड़ा कम हो जाए। हम ब्राज़ील से समझौता करके वहाँ पे क्रूड ऑयल वहाँ से खरीदेंगे। लेकिन फिर भी जब ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, तो दोस्तों उसका इम्पैक्ट हर कंट्री पे पड़ता है। तो मुझे लगता है रिसेशन का माहौल अभी भी बना हुआ है। अगर ओपेक ने प्रोडक्शन कट किया भी, तो भी मुझे लगता है कि हो सकता है कि 3 से 5, जो 5 अक्टूबर की जो मीटिंग है, 3 से 6 अक्टूबर के बीच में वोलेटिलिटी हो और थोड़ा ऊपर चला जाए। लेकिन एट द एंड मुझे लगता है कि वापस से ये नीचे ही आने वाला है, क्योंकि देखो स्लो डाउन तय है। रिसेशन तो मैं नहीं बोलूँगा कि रिसेशन आ जाएगा, लेकिन स्लो डाउन तय है। अगर अब यहाँ से कोई भी फेड की हाइक आती है दोस्तों, तो यकीन मानिएगा कि अगर आपको जो क्रूड ऑयल के लेवल्स है, अगर मैं आपको बोलूँ 70 के नीचे आपको दिखे, तो शायद आप हँसने लग जाएँगे, लेकिन यस, इट कैन गो टू 70, इट कैन गो टू 70, बिलो 70, इट कैन गो टू बिलो 6000, दैट इज़ क्वाइट acceptable, and I was expecting the same, that it should go below 70, it should go below 6000, जो मुझे लगता है कि नियर फ्यूचर में होके ही रहेगा दोस्तों। ये मेरा एक प्रिडिक्शंस है, बेस्ड ऑन चार्ट, बेस्ड ऑन न्यूज़ एनालिसिस, बेस्ड ऑन माय जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, बेस्ड ऑन माय 7 ईयर एक्सपीरियंस, मैं ये आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। आपको अब मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ दोस्तों, जब भी आप कोई ट्रेड करें, ठीक है ना, आप मेरे जो ओपिनियंस है वो लेके अपनी खुद की रिसर्च करके फिर ही ट्रेड करें, क्योंकि आपके प्रॉफिट एंड लॉसेस के लिए मैं अकाउंटेबल एंड रिस्पांसिबल नहीं हूँ। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आपको किसी भी तरह का ट्रेड करना है, या तो आप अपनी खुद रिसर्च करिए, या फिर किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एडवाइस करके अपना इन्वेस्टमेंट दोस्तों कर सकते हैं। सो जल्दी से दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट स्किप, लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबाएँ, ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए, क्योंकि इसके बाद मैं नेचुरल गैस का वीडियो दोस्तों अपलोड करने वाला हूँ दोस्तों। सो विद दिस कोट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।